लेक्चर 1 में हम लोगों ने डेटा प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ देखी थी। पहले हम लोगों ने डाटा देखा, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन देखी, फिर उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग देखी। क्यों? क्योंकि डाटा से रेलिवेंट चीज़ें हम लोग किसमें पढ़े? डाटा बेसिक में। अब हम देखेंगे कि एक्टिविटीज़ ऑन डाटा प्रोसेसिंग में पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में एक्टिविटीज़ ऑन डाटा प्रोसेसिंग कितनी एक्टिविटीज़ थी? 3 एक्टिविटीज़ थी। तीन में से हम लोगों ने कितने डिस्कस कर ली थी पहले लेक्चर में? फर्स्ट 2 कर ली थी। कौन कौन सी? कैप्चरिंग, मैनिपुलेटिंग, थर्ड वन कौन सी है? मैनेजिंग या आउटपुट रिजल्ट। थर्ड वन कौन सी है? कैप्चरिंग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं? डाटा को गैदर कर रहे होते हैं। मैनिपुलेटिंग में देखे था कि मैनिपुलेटिंग में मीन्स कि हम लोग उस पर कोई जो डाटा गैदर किया उस पर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आज हम लोगों ने देखनी है कौन सी? मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। मैनिपुलेटिंग में भी हम लोगों ने देखा था कि उसके आगे फर्दर स्टेप आ रहे थे कि कौन कौन से, कि पहले डाटा को क्या कर रहे होते हैं? समराइज कर रहे होते हैं, डाटा को सॉर्टिंग कर रहे होते हैं, डाटा की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो ये क्लासीफाइंग कर रहे होते हैं। तो ये किसके स्टेप थे? डाटा मैनिपुलेटिंग की। तो आज जो है, तो आज किसको डिस्कस करना है? मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। किसका स्टेप है ये? एक्टिविटीज ऑन डाटा प्रोसेसिंग की, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है डाटा प्रोसेसिंग में। तो मैनेजिंग क्या होता है? मैनेज करना मीन्स कि जो डाटा आप लोगों ने कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद उस पर कोई एक्शन परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म करने के बाद अब आपने क्या करना है? उसको मैनेज करना है, या फिर उसकी कोई इंफॉर्मेशन देनी है, या कोई आउटपुट डिस्प्ले करनी है। तो आउटपुट डिस्प्ले आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं? आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले कैसे करते हैं? सबसे पहले जो डाटा लिया उसको कैप्चर तो किया हमें, उस पर एक्शन परफॉर्म किया हमें। मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट में भी हम लोग सम इसके फर्दर स्टेप हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्टोरेज। स्टेप नंबर 1 स्टोरेज मीन्स कि जो डाटा आप लोगों ने कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद उस पर कोई एक्शन परफॉर्म हो, फंक्शन परफॉर्म हो। फंक्शन परफॉर्म होने के बाद क्या आप लोग उस डाटा को रेज कर लेंगे? नहीं, बल्कि क्या करेंगे? उसको एक स्पेसिफिक मेमोरी अलॉट करेंगे। और मेमोरी कौन अलॉट करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। उस स्टोर हम लोग परमानेंटली भी कर सकते हैं, टेम्पररी भी कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि यूज़र की नीड है कि हम लोग डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए डाटा को चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? परमानेंटली सेव करेंगे। और अगर यूज़र की नीड है कि डाटा टेम्पररी हो या डाटा फर्दर यूज़ नहीं होगा, तो उसको क्या करेंगे? टेम्पररी सेव करेंगे। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए सेव करने जा रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? परमानेंटली सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, ये कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ डाटा पे? डाटा को क्या किया? स्टोर किया। और स्टोर हम लोगों ने 2 मेथड से किया, एक तो टेम्पररी कर सकते हैं, दूसरा परमानेंटली कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिट्रीवल। स्टेप नंबर 2 रिट्रीवल। रिट्रीवल मीन्स रिट्रीव करना क्या होता है? कि डाटा को फेच करना। फेच करना कैसे? कि जैसे मैं कहती हूँ कि हम लोग डाटा को सेंड करते हैं, कहाँ पे सेंड करते हैं? डाटा सेंड होता है सेकेंडरी स्टोरेज में। अब जब सीपीयू उस पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जब उस पर प्रोसेसिंग करेगा, तो प्रोसेसिंग करते हुए वो डाटा किससे लेगा? डाटा सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ पे लेके आएगा? मेन मेमोरी में लेके आएगा। अब मेन मेमोरी मीन्स कि उसने क्या किया? सेकेंडरी स्टोरेज से जब डाटा को मेन मेमोरी में लेके आया, तो उसने डाटा को क्या किया? फेच किया। तो इसी तरह जब हम लोगों को जब जो स्टोर किया हुआ डाटा होता है, तो स्टोर किए हुए डाटा को जब हम लोग रीयूज़ करते हैं, तो रीयूज़ करना मीन्स कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? रिट्रीव कर रहे हैं या फिर फेच कर रहे हैं।
इसकी एग्जांपल यूँ है कि जैसे आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त तो आप लोगों ने क्या किया, फॉर्म वगैरह आप लोगों ने फादर नेम लिखवा लिया, नेम लिखवा लिया, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपका डाटा क्या हो गया, सेव हो गया। अब सम टाइम आप लोग क्या करते हैं कि फ़ी वगैरह सबमिट करवाते हैं, तो फीस सबमिट करवाते वक्त आप लोगों का दोबारा स्टूडेंट से नाम, रोल नंबर, क्लास वगैरह नहीं पूछी जाएगी, बल्कि जो पहला डाटा सेव होगा तो उसी डाटा को देखते हुए आपको क्या किया जाएगा, आपकी फ़ी वगैरह सबमिट की जाएगी। तो इट्स मीन्स कि हम लोग स्टोर किए हुए डाटा को क्या करें, फर्ज करें। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशंस। स्टेप नंबर 3, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस क्या है? कम्युनिकेशंस मीन्स कि हम लोग क्या करें, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट कैसे के हम एक डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी जगह, किसी दूसरी लोकेशन पे सेंड कर रहे हैं। दूसरी लोकेशन पे कैसे, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसकी, कि जैसे आप लोगों ने कॉलेज स्टाफ ने क्या कर लिया, रिजल्ट का किसी टर्म का फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म का फाइनलाइज कर लिया। फाइनलाइज करने के बाद आप उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट की ईमेल पे उन्होंने डाटा को क्या कर लिया, सेंड कर लिया या ट्रांसफ़र कर लिया। इट्स मीन कि वो क्या करें, एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शंस। ये किसका स्टेप है, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट के स्टेप नंबर 4 है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शंस होता है कि जैसे उसी चीज़ का जो आप लोगों ने डाटा सेव किया उसकी डुप्लीकेशन बनाई या फिर उसको क्या किया, कॉपी किया। कॉपी क्यों, कि सम टाइम हम लोग उसकी डुप्लीकेशंस क्यों बनाते हैं, कि सम टाइम हम लोगों का जो सिस्टम्स होता है, सिस्टम में कोई भी या फिर उसका मेमोरी डैमेज हो सकती है, सेकेंडरी स्टोरेज डैमेज हो सकती है। तो उस टाइम इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, जो डाटा सेव किया होता है तो उसकी क्या कर सकते हैं, कॉपी या डुप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्या था, ये एक्टिविटीज थी ऑन डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोग फर्दर कैसे डाटा को गैदर करते हैं या फिर डाटा को कैसे स्टोर करते हैं। तो हम सबसे पहले हैं, हम लोग 3 चीज़ों से हम लोग डाटा को गैदर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि डाटा क्या है, फिर इंफॉर्मेशन को देखा, फिर देखा कि जो हम लोगों ने डाटा इंटर किया उस पर प्रोसेसिंग कैसे होती है। फिर प्रोसेसिंग होने के बाद जब उसके कोई एक्शन परफॉर्म होता है, कोई फंक्शन परफॉर्म होता है, तो उसके बाद हम लोग उसको सेव कैसे करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर रहे हैं या शॉर्ट टाइम के लिए सेव करें। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे कि हम लोगों ने कि डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज मीन्स कि क्या हम लोग डाटा को सिक्वेंशली ले सकते हैं, क्या डाटा को सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले है फील्ड, टर्म यूज होती है फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल। 3 चीज़ों से हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले फील्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे। फील्ड क्या है कि फील्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इज नाउन एज फील्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर किसको कहते हैं, टर्म यूज होती है करेक्टर हम लोग सिस्टम में, कंप्यूटर की टर्म में जब हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर में जो भी डाटा इंटर करते हैं तो वो क्या करता है, चाहे वो सिंगल करेक्टर हो चाहे वो मल्टीपल करेक्टर हो। मीन्स कि मैं अगर ए इंटर कर रही हूँ तो इट्स मीन कि ये क्या है, एक सिंगल करेक्टर है। तो इट्स मीन कि हम लोग अल्फाबेटिकली भी डाटा को इंटर कर सकते हैं और न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इज नाउन एज फील्ड, कि जब करेक्टर की मल्टीपल अल्फाबेटिक करेक्टर की कॉम्बिनेशंस होगी तो वो क्या कहलाती है, फील्ड्स कहलाती है। इसकी एग्जांपल जो है,
जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट का नेम अली। अब अली जो है तो ये क्या है, इसकी जितनी ये स्पेस लेगा तो इसकी मीन्स कि ये क्या कर रहा है, ये एक फील्ड है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं। या सम टाइम हम लोग यूं कर सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करते वक्त आप लोगों ने क्या किया, फॉर्म फिल करते वक्त आप लोगों ने लिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मीन्स कि स्टूडेंट का अपना नेम होगा और लास्ट नेम स्टूडेंट का फादर नेम होगा। तो ये क्या है, ये एक अलग फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है, ये स्टूडेंट की एक अलग फील्ड है और ये अलग फील्ड है। मीन्स कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मल्टीपल करेक्टर क्या हो रहे हैं, कंबाइन होके हम लोगों के पास एक वर्ड बन रहा है, तो ये क्या कहलाता है, फील्ड कहलाती है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। फील्ड की समझ आए, अब हम देखेंगे कि फील्ड को डिस्कस कर लिए कि फील्ड के कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होते हैं। अब देखेंगे रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड्स क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ फील्ड। रिकॉर्ड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड इज नोन एज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कैसे, जैसे मैं कहती हूं रिकॉर्ड बनाना, तो रिकॉर्ड कैसे कि जैसे मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट का एक एम्प्लॉय ले लेते हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय फोन नंबर, एम्प्लॉय एड्रेस। ये हमारे पास क्या है, एक टेबल आ गया। टेबल्स में क्या होते हैं, मल्टीपल फील्ड्स होती हैं। तो मल्टीपल फील्ड्स में अब एम्प्लॉय नेम, एज, फोन नंबर, एड्रेस, इट्स मीन कि ये हम लोग क्या करें, ये क्या है, ये एक फील्ड है, ये क्या कहलाती है, एक फील्ड कहलाती है। और कार्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ फील्ड। तो मल्टीपल फील्ड जब कंबाइंस होती हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल। फाइल्स क्या है, सबसे पहले देखा फील्ड, रिकॉर्ड, अब देखना है फाइल। फाइल्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड कैसे, जैसे मैं कहती हूँ कि पहले हम लोगों ने डाटा को फील्ड में डाटा को लिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इज नोन एज फील्ड्स कहलाते हैं। जबकि रिकॉर्ड क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, कि मल्टीपल्स जब फील्ड्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं। और जब मल्टीपल रिकॉर्ड कंबाइंस होते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि ये फाइल बन गई। जैसे रिकॉर्ड में तो हम लोग सिर्फ एक स्टूडेंट को या एक एम्प्लॉय को या एक पर्सन को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक पर्सन के डाटा को गैदर कर रहे होते हैं। जबकि फाइल्स में मल्टीपल स्टूडेंट को भी ले सकते हैं, एक फाइल में मल्टीपल स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, एक ही फाइल में मल्टीपल एम्प्लॉय का डाटा स्टोर कर सकते हैं, एक ही फाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पर्सन्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ फाइल्स। आगे फर्दर फाइल्स की टाइप आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है,
टाइप ऑफ फाइल। टाइप ऑफ फाइल, टाइप ऑफ फाइल और टाइप फाइल की जो टाइप है वो किस किस कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग किस तरह की टाइप बना सकते हैं और वो क्या हो सकती हैं, यूज हो सकती हैं। सबसे पहले है 3 टाइप्स। फाइल की कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मास्टर फाइल कौन सी फाइल्स होती है। मास्टर फाइल्स वो फाइल्स होती है कि जैसे इसकी एग्जांपल हम लोग यूँ ले सकते हैं कि इसमें जब डाटा एक बार सेव हो जाता है तो वो चेंज नहीं होता, मीन्स कि परमानेंटली डाटा को सेव कर रही होती है। इसकी एग्जांपल आपको मैं यूँ दे सकती हूँ कि जैसे आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त आप लोगों ने अपना पर्सनल डाटा को क्या कर लिया, सेव करवा लिया। कैसे, जैसे आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो उस टाइम आप लोग ये क्या कर सकते हैं, क्या करवा रहे होते हैं, सेव करवा रहे होते हैं। नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप लोगों की कहाँ पे सेव होती है, एक मैन फाइल्स होती है और मैन फाइल्स में आप लोगों का डाटा परमानेंटली सेव हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, और मास्टर फाइल में जब भी आप लोग डाटा को सेव करेंगे तो वो क्या होगा, परमानेंटली सेव होगा। जब खुद आप लोग चेंज करवाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल्स, ट्रांजैक्शंस फाइल्स कौन सी फाइल्स होती है, ट्रांजैक्शंस फाइल्स की वो फाइल्स होती है कि जब आप लोग उस टाइम वो फाइल्स एग्जिस्ट कर रही होती है जब आप लोगों की पहले मास्टर फाइल सेव होगी। मास्टर फाइल्स कैसे कि आपका नाम, रोल नंबर्स, आपका फादर नेम्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे सेव होंगी, मास्टर फाइल्स में सेव होंगी। और ट्रांजैक्शंस फाइल्स वो फाइल्स होती है कि जो डाटा को बिफोर प्रोसेसिंग से पहले डाटा को सेव कर रही होती है। तो उस जब डाटा को उसमें क्या हो रही होती है, ट्रांजेक्शन्स हो रही थी को मीन्स कि जैसे इसकी एग्जांपल जो है कि आप लोग क्या करते हैं कि फ़ी सबमिट करवाते हैं, तो फ़ीस सबमिट करते वक्त आप लोगों का जो डाटा होगा तो वो कहाँ से देखा जाएगा, लिया जाएगा मास्टर फाइल से कि आप लोगों का नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, क्लास क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे सेव होंगी, मास्टर फाइल में सेव होंगी। मास्टर फाइल में सेव होने के बाद आप लोगों की क्या की जाएगी, फ़ीस सबमिट होने के मीन्स तो आप लोगों की जो न्यू फाइल्स बनेगी, फ़ी की जो न्यू फाइल बनेगी वो कौन सी होगी, ट्रांजेक्शन फाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल कौन सी फाइल्स होती है, बैकअप फाइल वो फाइल्स होती है कि जिसमें आप लोगों ने डाटा का बैकअप रखा होगा। बैकअप क्यों कि समटाइम्स फाइल्स अगर क्या हो जाती है, गुम हो जाती है, तो आप लोग क्या कर उसका एक डुप्लीकेट फाइल्स रखी होगी। तो डुप्लीकेट फाइल्स में आप लोगों का क्या होगा कि जितना भी डाटा मास्टर फाइल में होगा वही डाटा आप लोगों का एक बैकअप फाइल होगी, वो सारा डाटा किस में होगा, बैकअप फाइल में। इसी एग्जाम्पल जो है कि समटाइम आप लोगों ने अगर फर्स्ट टर्म का रिजल्ट दे दिया, सेकेंड टर्म का रिजल्ट